सामईन इकराम, यहाँ पर आप लोग सूरह वाक़िया देख रहे हैं और सूरह वाक़िया में 4 से 5 अल्फाज ऐसे हैं कि जिन पर बाद लोग मिस्टेक कर जाते हैं। तो आप लोग मुकम्मल तवज्जो के साथ इन मुश्किल अल्फाज को सीखें ताकि आप लोग जब भी सूरह वाक़िया की तिलावत करें तो आप बगैर किसी परेशानी को इन मुश्किल अल्फाज को अदा कर सकें। यहाँ देखें कि यहाँ पर बाद लोगों को इल्म नहीं है कि हमने वक़फ़ किस तरह से करना है। बाद लोग यहाँ पर वक़फ़ इस तरह से करते हैं, सलासत यानी ता को साकिन कर देते हैं, और बाद लोग यहाँ पर वक़फ़ की सूरत में इस लफ्ज़ को इस तरह से पढ़ते हैं, सलासता यानी ता के ऊपर 2 ज़बर है तो वक़फ़ की सूरत में 1 ज़बर अदा कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने इस लफ्ज़ की दुरुस्त अदायगी किस तरह से करनी है। और दूसरा लफ्ज़ ये देखें, यहाँ पर बाद लोगों को मुश्किल ये पेश आती है कि हम हमज़ा को साकिना अदा करेंगे या फिर वाव को साकिना अदा करेंगे। और इसी तरह यहाँ जो आप लोग हरकत देख रहे हैं यानी ज़ेर, ये वाव के ऊपर ज़बर है या हमज़ा के नीचे ज़ेर है, बाद लोग इस बारे में भी नहीं जानते, तो इन मुश्किल अल्फाज को वो मजहूल अदा करते हैं। तो आप लोग मुकम्मल तवज्जो के साथ आज इन अल्फाज की अदायगी को सीखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फकानत हबाअम मुंबस्सा। यहाँ देखें कि मीम को हमने नून के साथ नहीं मिलाना बल्कि मीम के साथ ही मिलाना है। यहाँ पर इक़लाब हो रहा है, नून साकिन के फौरन बाद जब बा आ जाती है तो वहाँ नून को मीम के साथ बदल कर अदा किया जाता है। तो यहाँ मीम को मीम के साथ मिलाएंगे, हबाअम मुंबस्सा व कुंतुम अज़वाजन सलासा। इस बात को आप लोग नोट कर लें कि अगर आखिरी हरफ एक आंख वाली ता हो तो फिर हमने हरकत को नहीं देखना कि उसके ऊपर ज़बर है, नीचे ज़ेर है, या उसके ऊपर 2 ज़बर हैं 2 पेश हैं, हरकत को नहीं देखेंगे, बल्कि अगर एक आंख वाली ता हो तो हम उसको हा में बदलेंगे और साकिन अदा करेंगे। तो यहाँ पर भी जब हमने वक़फ़ करना है तो सा को इस हा साकिन के साथ मिलाना है, ता यहाँ पर ये पढ़ी नहीं जाएगी वक़फ़ की सूरत में। सलासा अज़वाजन सलासा फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमना। अब यहाँ देखें कि यहाँ पर भी आप लोग एक आंख वाली ता देख रहे हैं और यहाँ इस ता के नीचे ज़ेर है। तो यहाँ पर भी हमने हरकत को नहीं देखना, सिर्फ यही देखना है कि आखिरी हरफ एक आंख वाली ता है तो इसको हा में बदलना है और साकिन अदा करना है, अस्हाबुल मैमना। और अब इसी तरह आप लोग इसी सूरह मुबारका का दूसरा मुश्किल तरीन लफ्ज़ पढ़ना सीखेंगे, का अमसालिल। पहले आप अलिफ और लाम देख रहे हैं, ये साइलेंट ही रहेंगे, इनको अदा नहीं करेंगे। यहाँ इस लाम को लाम मुशद्दद के साथ मिलाएंगे, लाम लाम ज़ेर लिल, का अमसालिल। इसके बाद लाम को हमजा साकिन के साथ मिलाएंगे, वाव यहाँ पर भी साइलेंट ही रहेगी, लाम हमजा पेश लू झटके के साथ अदा करेंगे, का अमसालिल्लु। अब यहाँ पर जो आप लोग हमजा और वाव देख रहे हैं तो यहाँ पर भी हमने वाव को अदा नहीं करना। ये जो ज़ेर है यानी वाव के ऊपर जो आप लोग हरकत देख रहे हैं, ये हमजा के नीचे ज़ेर है, तो हमने हमजा को अदा करना है, लाम पेश लू, हमजा लाम ज़ेर इल, का अमसालिल्लु लु इल, का अमसालिल्लु लु इल मकनून। अब यहाँ पर आप लोग सूरह वाक़िया और इसकी आयत नंबर 38 को देख रहे हैं कि इसका पहला जो हरफ है वो है लाम, और ये लाम मुशद्दद है। अब हमने इस लाम मुशद्दद के साथ किसी और हरफ को मिलाना है या बगैर मिलाए ही इसको तिलावत कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 तरीके हैं, आप लोग मुकम्मल तवज्जो के साथ दोनों तरीकों को सीख लें। अगर हम यहाँ आयत के मुकम्मल होने पर वक़फ़ नहीं करते तो फिर हमने बा को इस लाम मुशद्दद के साथ मिलाना है और इस लफ्ज़ की तिलावत इस तरह से करनी है, उरुबन अतराबन लि अस्हाबिल यमीन, अतराबन लि, लाम को बगैर खींचे अदा करेंगे, अतराबन लि अस्हाबिल यमीन,
لیکن اگر ہم اس آیت کے مکمل ہونے پر وقف کر دیتے ہیں اترابا، تو پھر ہم نے اس لام مشدد کے ساتھ بغیر کوئی اور حرف ملائے یہاں سے اپنی تلاوت کا آغاز کر سکتے ہیں، اور اس لفظ کے ہجے اس طرح سے کریں گے لام زیر لی، حمزہ صاد زبر اس۔ اب ہم نے یہاں لام مشدد کے ساتھ کوئی اور حرف نہیں ملانا، بلکہ لام کو اپنی حرکت یعنی زیر کے ساتھ ادا کریں گے۔ لام زیر لی، حمزہ صاد زبر اس، ہا کھڑی زبر ہا، لی اصحاب الیمین۔ اب یہاں پر آپ لوگ سورہ واقعہ اور اس کی آیت نمبر 51 کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ مشکل لفظ نورانی قاعدہ میں بھی ہم سیکھ چکے ہیں، اور یہاں پھر اس لفظ کی تلاوت کو سیکھیں، کیونکہ بعض لوگ اس لفظ کے ہجے کرنے میں مشکل کا شکار رہتے ہیں۔ تو آپ لوگ مکمل توجہ کے ساتھ اس لفظ کی ادائیگی کو سیکھیں گے۔ ثم انکم ایھا الضالون، اس کے ہجے اس طرح سے کریں گے حمزہ یا زبر ایا پہ یو، ایو، ہا ضاد زبر حظ، ایو حظ۔ اب ہم نے ضاد کو لام مشدد کے ساتھ ملانا ہے کھینچتے ہوئے، ضاد الف لام مد زبر ضال، لام واو پیش لو، نون زبر نہ، ثم انکم ایھا الضالون۔ اب نون کو لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، نون لام زبر نل، نل مکذبون، ثم انکم ایھا الضالون المکذبون۔ اور اب یہاں پر آپ لوگ سورہ واقعہ اور اس کا 5واں اور آخری مشکل لفظ سیکھیں گے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ۔ اب اس لفظ کے ہجے ہم نے اس طرح سے کرنے ہیں، نون ضاد زبر نض، ضاد الف لام مد زبر ضال، نضال، لام یا نون زیر لین، نضالین۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں نے ان مشکل الفاظ کو بآسانی سیکھ لیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔